नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। कई लोगों की क्वेरी थी कि पेन डिलीशन में कभी कभी बहुत कम टाइम लगता है और किसी के पेन डिलीशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई महीने साल लग जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे के रीज़न को जानने के लिए सबसे पहले अपने को ये समझना होगा, डिपार्टमेंट जब दो पेन है किसी एसएससी के तो उनको डिलीट किस तरीके से करता है। डिपार्टमेंट अगर किसी एसएससी के पास दो पेन है, दोनों पेन अगर एक ही आईटीओ के पास है तो वो आईटीओ उस एसएससी की सारी इन्फॉर्मेशन उन पेन से चेक करके फिर डिलीट करता है। इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन, दोनों पेनों की सारी इन्फॉर्मेशन चेक होने के लिए एक जगह पेन आना ज़रूरी है। अब एसएससी ने वो पेन जो डिलीट करवाना है वो कहाँ यूज़ किया है, किसी ट्रांजैक्शन में यूज़ किया हो, आईटीआर भरी हो या उसमें कोई रिकवरी हो, डिमांड हो, वो सब इन्फॉर्मेशन एक आईटीओ के अंडर में दोनों पेन आने के बाद चेक की जाती है। जब उस एओ या आईटीओ को लगता है कि ये पेन डिलीट करने लायक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उस पेन को डिलीट करके आपको एक इंटीमेशन लेटर भेज देंगे। वो इंटीमेशन लेटर आपको संभाल के रखना है आगे के ट्रांजेक्शन्स के लिए। कहीं बैंक में करते हो आप, अगर बैंक बोलता है कि आपका पेन यही है, लेकिन आप बैंक को वो इंटीमेशन लेटर दिखा के ये बोल सकते हो कि सर ये पेन डिपार्टमेंट से डिलीट हो चुका है, इसका ये इंटीमेशन लेटर है। अब बात करते हैं पेन डिलीट होने में टाइम लगने का रीज़न ये है, जैसे अगर आपने अप्लाई किया, आपके दोनों पेन एक ही आईटीओ के अंडर में है, तो उस आईटीओ को कहीं से भी किसी दूसरे वार्ड से आपके पेन को मंगाना नहीं पड़ेगा। दोनों पेन उन्हीं के पास है, वो वहीं से चेक करके कुछ ही दिनों में आपका पेन डिलीट करके आपको इंटीमेशन लेटर प्रोवाइड करवा देता है। अब अगर दो पेन अलग अलग आईटीओ के पास है, अगर एक पेन सपोज कीजिए जयपुर के किसी आईटीओ के पास है, दूसरा पेन भी जयपुर के किसी आईटीओ के पास है, वो दोनों आईटीओ एक ही जॉइंट कमिश्नर के अंडर में आते हैं, तो पेन डील ट्रांसफ़र में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेम ऑफिस है, आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आईटीओ से दूसरे आईटीओ के पास पेन ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर ये पेन सपोज कीजिए जयपुर के किसी एक आईटीओ के पास एक पेन है और आपने जयपुर के आईटीओ के पास एप्लीकेशन लगाई है, आपका दूसरा पेन अहमदाबाद या सूरत में कहीं पड़ा है, तो वहाँ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सब अलग हैं। यहाँ के आईटीओ के ऊपर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब जब पेन ट्रांसफ़र होता है तो ये आईटीओ या वो आईटीओ पेन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन देंगे, सपोज कीजिए जयपुर वाले को दिया तो जयपुर वाले सीआईटी को एप्लीकेशन लिखेंगे कि सर ये एप्लीकेशन आई हुई है, अपने को पेन वहाँ से मंगवाना है, वहाँ से ट्रांसफ़र आउट होगा, यहाँ ट्रांसफ़र इन होगा। तो उसके लिए सीआईटी जयपुर वालों को एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर जयपुर वाले सीआईटी उनसे कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ के सीआईटी से, वहाँ के सीआईटी फिर नीचे आईटीओ को भेजेंगे या एओ को भेजेंगे कि ये पेन ट्रांसफ़र के लिए है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो एनओसी भेज दीजिए। वो एनओसी फिर यहाँ मिलेगी। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है कि एक स्टेट या एक रीजन से दूसरे रीजन में, या अगर एक ही स्टेट में अगर अलग अलग सीआईटी के पास पेन है तो वहाँ उस पेन को ट्रांसफ़र होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पेन डिलीट होने के जो टाइम ज़्यादा लगता है वो इसका रीज़न यही है कि कई बार अगर दूसरे स्टेट में पड़ा है तो उस पेन को ट्रांसफ़र करवाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए एसएससी की जो क्वेरी है वो भी जेन्युइन है कि टाइम इतना क्यों लग रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। सीधा आईटीओ पेन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए टाइम लगता है। धन्यवाद।